स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेहत और सौंदर्य पर। फ्रेंड्स, भारत में पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हुआ है। पिछले दौर में फ्रंटलाइन वर्करों को यह टीका दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों में, जिनमें डॉक्टर भी शामिल है, वैक्सीन को लेकर आशंका दिख रही है, खासकर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बारे में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई वैक्सीन किसी के लिए घातक हो सकती है, और अगर हाँ तो किन हालात में। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वैक्सीन क्या होती है और कैसे काम करती है। उससे भी यह पहले जानना होगा कि एंटीबॉडी क्या होती है। ये दोनों बातें समझ ली तो आपने वैक्सीन की प्रक्रिया का मर्म समझ लिया। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कोरोना वैक्सीन लेने के कितने दिन बाद सेक्स करने वाली बात का पूरा मेडिकल साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पर कोरोना में सेक्स को लेकर आपसे कुछ बातें हम बता रहे हैं। जब किसी नए बैक्टीरिया का वायरस हम पर हमला होता है तो पहले तो हमारे शरीर को पता ही नहीं चलता कि कौन आ गया है और कैसे उनका मुकाबला करना है। ऐसी सूरत में शरीर फौरन कई तरह के सशस्त्र सैनिक यानी कि प्रोटीन तैयार करता है, जिन्हें एंटीबॉडी कहते हैं। इन एंटीबॉडी का आकार प्रकार अलग अलग होता है और हमलावर वायरस का बैक्टीरिया सबकी पकड़ में नहीं आता, लेकिन किसी खास एंटीबॉडी का आकार प्रकार ऐसा होता है जिसमें हमलावर वायरस का बैक्टीरिया की गर्दन फंस जाती है और वह अचल हो जाता है। जब शरीर को पता चल जाता है कि हमलावरों का मुकाबला करने में इस तरह खास तरह के एंटीबॉडी सफल हो रहे हैं, तो वह उसी एंटीबॉडी को तेजी से बनाने लगते हैं और धीरे धीरे वे हमलावरों को खत्म कर देते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के ठीक होने के बाद भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। ऐसे में खास सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। और यह बात सामने आएगी कि नए कोरोना संक्रमित मरीज को पूरी तरह से ठीक होकर हॉस्पिटल से घर जा चुके थे, उनके स्पर्म में कोरोना वायरस मिले हैं। कोरोना संक्रमित पुरुषों के स्पर्म में भी वायरस पाया गया है। इस सिलसिले में कहना यह है कि स्थिति में पुरुषों को अपने साथी के साथ संबंध बनाने से बचना चाहिए, नहीं तो उसे भी कोरोना संक्रमण हो सकता है, क्योंकि इस केसेज में यह बात सामने आई है कि ठीक होने के बाद भी कुछ पुरुषों के स्पर्म के नमूने में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। आज तक में छपी रिपोर्ट के अनुसार कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि अगर कोरोना का मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुका हो, इसके बाद भी कुछ समय तक उसे अपने साथी से उचित दूरी बनाकर रखना चाहिए। रिपोर्ट में पाया गया है कि अगर कोरोना के इलाज के बाद आप ठीक हो चुके हैं तो सेक्स से परहेज करना जरूरी है, यहाँ तक कि साथी को किस करने से भी परहेज करें। वहीं चीन में कुछ अध्ययन में वार्निंग दी गई कि चीन में ठीक हो चुके मरीजों के स्पर्म में कोरोना वायरस मिले हैं। ऐसे में संबंध स्थापित करना अनसेफ है। कोरोना वायरस बॉडी ड्रॉपलेट्स के जरिए और छींक और जुकाम के ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। ऐसे में सावधानी बरतना उचित है। कोरोना संक्रमण के ठीक होने के 30 दिन तक लोगों को अपने साथी को किस करने से भी बचना चाहिए। कुछ मामले ऐसे सामने आए जिसमें इलाज से ठीक होने के बाद भी कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर इलाज के 1 महीने बाद भी आप साथी के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो कंडोम का इस्तेमाल करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी जानकारी से भरपूर होगी। इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।